भारतीय शिक्षण मंडल और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन ने 2018 सितंबर में एक कार्यक्रम रखा था, एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस, और वो वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस। तो तब ऐसा लगा कि तब प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए, और प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। और चौथा, मैं जो कि भारतीय शिक्षण मंडल का अध्यक्ष था, आयोजक संस्था का, तो प्रधानमंत्री जी को जब हमने अगवानी की सब लोगों ने, तो जैसे ही उन्होंने उतरते से ही मैंने उन्हें नमस्ते किया और उन्होंने कहा कैसे हैं सच्चिदानंद जी। तो मैं एकदम चकित रह गया, क्योंकि फिजिकली भौतिक रूप से तो पहली मुलाकात थी, लेकिन ये व्यक्ति आपका नाम जानता है। मुझे मालूम था कि वो वेल रेड हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी एक पूरी की पूरी तैयारी वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं जब भी जहाँ जाते हैं। लेकिन मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के बारे में जानना कि तुरंत कहा कैसे हैं सच्चिदानंद जी, तो आदमी एकदम से बिछ जाता है। रास्ते में उन्होंने चलते चलते पूछा कि राम बहादुर राय जी की तबीयत कैसी है, और इनको पेट की तकलीफ़ रहती है, ध्यान रखा करिए। वो अपने आप के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहते, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और ये याद रहना कि इनको पेट की तकलीफ़ रहती है। और मुझे लगा कि सच में ये व्यक्ति कितनी बारीक चीज़ों को याद रखते हैं। और इतना ही नहीं, मतलब कि एक चिंता का भाव, ऊपरी तरह से कोई व्यक्ति पूछता है ऐसा नहीं, एक बिल्कुल जैसे कंसर्न जताते हुए उन्होंने वो बात कही। और कुछ बैठक व्यवस्था ऐसी थी कि प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल साथ वाली सीट मेरी थी, तो जो भी थोड़ा बड़ा संवाद उस समय हुआ होगा और भाषण दिया, तो भाषण को उन्होंने अप्रिशिएट किया, शायद उनको अच्छा लगा भाषण, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और वो भी मतलब चर्चा करना, जो भाषण चल रहे हैं मंच पे, जो बोला जा रहा है उसको सुनना, एक बहुत बारीक ऑब्जर्वर जो होता है, जो सारी चीज़ों को बहुत पैनी निगाह से देखते हैं, वो उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक वो कार्यक्रम में रहे। धुआंधार भाषण उनका बाद में हुआ, उनके भाषणों के संपादन का विषय आया। तो अचानक एक दिन पब्लिकेशन डिवीज़न से मुझे फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों को संपादित करना है, तो हम कुछ लोगों का पैनल उनके पास भेज रहे हैं नामों का। तो उन्होंने जो भी कुछ 10, 12, 15 लोगों की पैनल भेजी, उसमें मेरा नाम ले गया। अचानक फिर एक दिन जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर साधना राउत, उनका फ़ोन आया कि जोशी जी, हमें आश्चर्य है कि आपका नाम चुना गया है कि आप और कंचन गुप्ता जी उन भाषणों का संपादन करेंगे। कंचन गुप्ता जी का मेरे पास फ़ोन आया कि हमको चलना है प्रधानमंत्री से मिलने। हम लोग लोकसभा में गए, लोकसभा में ही बुलाया था उन्होंने, समय दिया। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद हमें उनके कक्ष में बुलाया गया और सत्र चालू था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनकी टेबल पर एक भी कागज़ नहीं, और वो ऐसे बैठे थे जैसे वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो एक तो आदमी, मतलब देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा कार्यालय में बैठे हैं, हो सकता है उनके पास कागज़ों का ढेर हो, काम हो, तो काम में व्यस्त भी रह सकते हैं, और हम तो बहुत ही सामान्य लोग हैं। लेकिन देखिए, आप सामने वाले को कैसा इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं, जैसे बिल्कुल बैठे हैं, आइए आइए क्या। और उन्होंने फिर हम दोनों की पीठ थपथपाई, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जीवन का सर्टिफिकेट था कि बोले, तुम लोगों ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है करके पीठ थपथपाई, और बहुत ज़्यादा मेहनत की। कितनी मेहनत की, कितने घंटे बैठते थे, पीठ दुख गई होगी। मतलब उनको भी अंदाज़ था कि ये काम बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन काम है जो इन लोगों ने किया है। और खुले मन से उस पूरे के पूरे काम की प्रशंसा की। मोदी जी परफेक्शनिस्ट की भी पराकाष्ठा के परफेक्शनिस्ट हैं। मतलब जहाँ हमारी इमेजिनेशन ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी इमेजिनेशन शुरू होती है। तो इसलिए जानते थे कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला। तो हमने उसकी डिज़ाइनिंग में भी बहुत मेहनत की थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, और अब अगला भी आपको करना है, अगले 5 साल। तो इस किताब का नाम हमने रखा था सबका साथ सबका विकास। तो अब जो उन्होंने कहा, अब जो संकलन आएगा उसका नाम होगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कोई प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे उनको एक प्रेजेंटेशन देना था, और वो प्रेजेंटेशन भी था ऑनलाइन, और वही कहा गया था कि ये 45 मिनट में प्रेजेंटेशन देना है, और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपने कार्यालय से जुड़ेंगे। और मैं जो बोलना शुरू कर दिया तो बोलता ही चला गया, और मुझे फिर अचानक ध्यान आया कि सामने प्रधानमंत्री हैं, उस तरफ उनके समय का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। और सुन रहा हूँ मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, एक एक शब्द
उन्होंने सुना, धैर्यपूर्वक सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं, उसकी जो एक एक बारीकियाँ थी उसको ऑब्जर्व किया, क्योंकि उसके बाद जब वो बोले तो उन्होंने जो जो पॉइंट उठाए वो इतने बारीक पॉइंट हैं कि मुझे लगा कि कोई व्यक्ति जब तक बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत कंसंट्रेशन से सुनता नहीं तब तक वो बातें आ नहीं सकती। आश्चर्य इस बात का है कि वो तो प्रोजेक्ट अभी शुरुआत हुई है, कोई बहुत ऐसी कोई योजना नहीं जो अभी लागू हो गई है या जिसमें ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत है, कंसेप्चुअल स्टेज पर है। लेकिन उसके बावजूद भी उस कंसेप्ट को उन्होंने जिस तरह से लिया, जिस तरह से सुना, जिस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया, वो बताता है कि वो बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। और उसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कीजिए, ये अच्छा काम है, कंसेप्ट अच्छा है। 15 अगस्त के दिन मतलब मेरे पास अचानक 13 अगस्त को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मुझे फ़ोन आया कि साहब 15 अगस्त को आपके पास एक कोई विशिष्ट अतिथि आने वाले। मुझे समझ में नहीं आया कि 15 अगस्त को कौन विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। फिर लेकिन धीरे से खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं। हाँ, मैं घबरा गया, मैंने कहा 2 दिन क्या होगा, क्या तैयारी करनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई तैयारी कुछ नहीं करनी है, वो आएंगे, आपको सिर्फ उपलब्ध रहना है। कार से उतरते ही पहला वाक्य, माफ़ कीजिए सच्चिदानंद जी, आपको प्रतीक्षा करा दी। आप देखिए कितना बड़ा दिल और कितनी विनम्रता। मतलब भाई मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो खड़ा ही हूँ आपकी प्रतीक्षा में, लेकिन एक सामने वाले को भी महत्व देना कि भाई मैंने आपको प्रतीक्षा कराई। और उसके बाद जो पूरा का पूरा परिसर था जो मैंने घुमाया, उसके बाद योजना बताई, एक एक चीज़ उनको दिखाई, और वो सारी बातों को बहुत धैर्य से, ध्यान से सुनते रहे। जहाँ प्रश्न पूछना चाहिए था वहाँ प्रश्न पूछे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कभी भी ये बात आरोपित नहीं की कि भाई ये मत बताओ, वो मत बताओ। आपको जो बताना है, जो आपके मन में है, वो सारी चीज़ें आप बता दीजिए।